देखिए, हम तो बहुत टाइम से इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाले थे कल, तो इस पे पूरी दुनिया की नज़रें थी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वो तो बहुत गलत है। और जो अपना हक मांग रहे हैं, उन पे लाठियाँ बरसा रहे हैं और गोलियाँ चला रहे हैं। कल के जो शैम इलेक्शन थे, तो उसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ब्रूटलिटी का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने। और 17 से 20 लोग मारे गए वहाँ पे। और जो अपने हक के लिए लड़े, ये नहीं सिर्फ ऐसा ही है कि इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला हमारा जितना इंडिया दुश्मन है उतने ये लोग भी हैं। लेकिन कहने का मतलब है, ये बहुत ही गलत बात है कि ऐसा एक मोतबर आदमी जो इतने पोजीशन पे है, ऐसा बयान दे दे। ये हर हालत में इसको डिनाउंस करना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। ऐसी बातें सामने आ जाती है, तो कहने का मतलब है कि फिर लोगों पे क्या हाल हाल गुजरेगी। अगर पाकिस्तान के लोग जो इस इलेक्शन को नहीं मान रहे हैं, तो वो अपना डिमांड ये रख रहे हैं कि पाकिस्तान की जितने भी वहाँ पे 12 सीटें हैं, उनको ख़त्म किया जाए, जिसका पूरा और पूरा फ़ायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे खुद का दबदबा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी डिमांड है, तो उनकी डिमांड ये पूरी पूरी करनी चाहिए। और साथ में पूरे दुनिया ने इस पे बड़ा ज़ोर खरोश से इसको कंडेम किया और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान भी अपना जो हमारा मुल्क है, वो भी इसको बड़े करीब से देख रहे हैं। कल हम ये देख रहे थे कि जो एमई का स्टेटमेंट था, वो भी इस पे आया। लेकिन हमें हर हालत में इसको डिनाउंस करना चाहिए। और ये जो मौतें हुई, ये सिर्फ उनके घर वालों के लिए लॉस नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लॉस है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम ये भी देखते आए हैं कि हक को जिसने भी आज तक छीना है, वो उसमें कामयाब नहीं रहा है। लेकिन हक तो लास्ट में हक को ही मिलता है। फारूक साहब, आपको लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हदें पार हो गई है? बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान की रेंजर्स और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे कर रही है, वो तो है ही सीधा कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए। लेकिन जो कभी रोकते नहीं है। और वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमेशा दबदबा रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे उनका तसल्लुत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी एक ऐसी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जो जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, तो लेकिन वो इस किस्म का वहाँ पे मंजर आम पे नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज़ हो रहा, तो उसको डेमोक्रेटिक अंदाज से करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थैंक यू। सैफुल्ला साहब, जिस तरह से पीओके में हालात खराब है, तो पीओ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिस तरह से भारत के लोग के उस कंट्री दुश्मन है, उसी तरह वहाँ के लोग भी दुश्मन है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब का कंडेम करूंगा। मैं उनकी इन अल्फाज की मजम्मत करूंगा कड़े अल्फाज के अंदर कि उन्होंने पीओजेके के लोगों को अपना दुश्मन बताया है। किस लिए दुश्मन बताया है? क्या वो अपने हुकूक मांग रहे हैं इसलिए वो दुश्मन है? और मैं सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो पीओजेके के अंदर किलिंग हो रही है। कल से परसों से वहाँ पर 200-300 लोगों को मार दिया गया है, 300-400 लोग वहाँ ज़ख्मी हैं। मैं आज ह्यूमन राइट्स के उन इदारों से अपील करना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं। मैं पाकिस्तान की उस मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आज कहाँ हैं आप? आप तो रोज़ कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, आज आपको कश्मीर के अंदर वो कत्ल गारत और वो खून रेजी नज़र नहीं आती? पूरा पीओजेके और पूरा कश्मीर जल रहा है। हम इस पार के कश्मीरी होने के नाते अपने उन भाइयों की सपोर्ट करते हैं और उनके हर हुकूक के अंदर हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनके जितने भी हुकूक हैं उनकी पामाली ना की जाए और उनको काबिल कबूल किया जाए। तो आपको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है जिस तरह से? जी हाँ, देखिए, कश्मीर पीओजे के अंदर ज़बरदस्त ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और वहाँ पर मासूमों को कत्ल किया जा रहा है जबकि वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब ये आग जो है ये धीरे-धीरे और भड़केगी और भड़कते-भड़कते कहीं जो अपने हुकूक पीओजे के लोग मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएँ और फिर वो वहाँ पर आज़ादी का नारा लगा दें और ये नारा लगा दें कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? उमर साहब, जिस तरह से पीओके में हालात खराब है, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस वक्त पीओके में। पहले भी वहाँ पे किलिंग्स हो रही थी जो कि आम निहत्ते कश्मीरी थे, जो ऑक्यूपेशन में अभी बेचारे वहाँ पे लड़ रहे, ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो वहाँ पे पहले भी किलिंग हो रही थी, लेकिन कल जो एक किलिंग हुई, जो मैं मतलब जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सबसे बड़ा झटका है, जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं वो इस वक्त चुप करके बैठे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको आगे आना है, पाकिस्तान को दिखाना है कि नहीं जी, जो आप पीओके में कर रहे हैं, जो वहाँ के निहत्ते कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ आप बंदूकें उनके सीनों पे आप गोलियां चला रहे हैं, वो गलत है। तो जो कल 30 से ज़्यादा आम शहरियों को वहाँ पे शहादत देनी पड़ी, इसलिए शहादत देनी पड़ी कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के उस जुल्म के लिए लड़ रहे हैं जो वहाँ पे पिछले 70-75 साल से जुल्म हो रहा है। तो एक बयान एक आया है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसी तरह पीओके की जो कश्मीरी है वो भी दुश्मन है। कैसे समझते हैं आप एज ए कश्मीरी? एज ए कश्मीरी मैं ये बात कहूँगा कि उनका जो बयान होता है वो हमेशा हमारे खिलाफ होता है। हमने रिसेंटली भी देखा, ना वो इस पार हमें सुख से रहना देते हैं, ना ही वो जो ऑक्यूपेशन में बेचारे हैं वो सुख में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी उन्हीं के स्पॉन्सर टेररिज्म के जो यहाँ भेजे गए टेररिस्ट है स्पॉन्सर करके, उन्होंने रिसेंटली हमारे एक नौजवान को शहीद किया। वैसे ही वहाँ पे तो उनकी बात पे वही हमेशा रहता है कि जो हम हैं, हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। चाहे यहाँ का कश्मीरी नौजवान हो, चाहे पार वाला जो ऑक्यूपेशन में है वो नौजवान हो, उनके लिए कीड़े मकोड़े ही है। तो वो हमें दुश्मन ही समझते हैं, इसीलिए वो हम वहाँ वो जो जुल्म हो रहा है पीओके में वो हम देख रहे हैं। कासिम साहब, जिस तरह से पीओके में हालात खराब है, बहुत सारे जो पीओके की कश्मीरी है उनकी किलिंग हो गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है उन निहत्ते अवाम पर जो है गोलियां बरसाई जाती हैं, और वजह यही है कि वो अपने हुकूक वहाँ पर मांग रहे हैं। आटा, सड़कें या बाकी जो राइट्स है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के हवाले से अगर हम बात करें, लेकिन लगातार जो है वहाँ पर लाशों के ढेर देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हालात देखने को मिल रही हैं, हमें एकजुट होकर जो है उनके साथ जो है शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। और आप जानते हैं कि तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं जो निहत्ते, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, जो अनआर्म्ड लोग वहाँ पर थे और पीसफुल मार्च वहाँ पर कर रहे थे, जो मुसहराबाद के अंदर कल वो एक सानिया पेश आया। 20 लोग जो है वो मारे गए हैं और तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अभी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है किस तरीके से हम और ज़्यादा माहौल ख़राब कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि लगातार जो पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है, आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि कल जो है आर्मी वर्दी लेकर या फिर पाकिस्तान रेंजर्स के रूप में जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन लोगों के घरों के अंदर जो है घुसा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वहाँ के बच्चे, बुजुर्गों और लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, और अभी भी जो है वहाँ पर जो है गोलियों की बौछार किया जा रहा है। और पाकिस्तान की यही पॉलिसी रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है वो हर वक्त ये चाहते हैं कि कब हम पाकिस्तान से आज़ाद होंगे, और हम वो लोग आज़ादी चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान फौज से वो आज़ादी चाहते हैं। वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, लड़कियाँ और ख़वातीन जो है बहुत बड़ा एक तादाद इस वक्त जो है एंटी पाकिस्तान स्लोगन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे आगे जो है हिंदुस्तान दुश्मन है, और उसी तर्ज पर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के लोग जो है वो दुश्मन है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान अगेंस्ट विरोध हो रहा है, और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान उन पर जो है जुल्म करे, पाकिस्तान उन पर जो है एक, अगर हम बात करें, एक कानून नाफिज करे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है उन्होंने हर वक्त यही आवाज़ उठाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम इस हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने जो है एकजुट होकर जो है वहाँ पर मुकाबला किया है। जिस
अवामी एक्शन कमेटी के अंदर जो है वहाँ की ज़िय्ज़त लोग हैं, वहाँ के जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, बिज़नेस तबके से लोग हैं, उन्होंने एकजुट होकर जो है वहाँ पर मुकाबला किया है। आप जानते हैं कि आसिफ मुनीर के हवाले से अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोजीशन देखने को मिल रही है, वहाँ पर जो है मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट किया जा रहा है। ये तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। अब ये कहने वाली बात ही ये नहीं है कि 45 लाख जो है वहाँ आबादी है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं कि निहत्ते आवाम पर जो है गोलियां बरसाई जाती हैं। अच्छा अर्शद साहब, जिस तरह से अगर हम देखें, एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी है ये मसला, और जो एज ए कश्मीरी से आपसे बात करूंगा, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जिस तरह से भारत हमें दुश्मन है, उसी तरह वहाँ के कश्मीरी जो पीओके के लोग हैं कश्मीरी, वो भी दुश्मन है। तो क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और 1990 के हवाले से अगर हम बात करें, 1990 के दौर और ये 2026 तक आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो है नौजवान मारे गए। लेकिन उसके पीछे अगर हम बात करें कि सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, वो ये भी चाहते हैं कि किस तरीके से हम इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर और ज़्यादा हालात ख़राब करें। हालांकि आप जानते हैं कि आसिफ मुनीर के हवाले से जो है लगातार ऐसे बयानात जो है वो सामने आते हैं। कभी वो अपनी फ़ौज को आगे लाती हैं, कभी वो सिविल कब्रों में जो है वहाँ पर बर्बरीत कर रहा है, कत्ले आम वहाँ पर हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है कई बार ऐसे वाक़ात हुए हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान की आर्मी से आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने अब एकजुट होकर जो है मुकाबला वहाँ किया। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो है मर्द, जन, बच्चे, खवातीन वहाँ पर जो है एकजुट होकर जो है मुजफ्फराबाद के हवाले से बात करें, कोटली के हवाले से बात करें, जो अमन पसंद इलाके माने जाते हैं, वहाँ पर जो है एक ही स्लोगन इस वक्त देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है कई वाक़ात वहाँ पर हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, पूरा भारत जो है अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ इस वक्त देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने बार बार ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे जिस्म हैं, हमारे अंग है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने हर वक्त ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ हम शान बशाना खड़े हैं। लेकिन हमें चाहिए अब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ आम जनता जो कश्मीर के है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमें एकजुट होकर जो है उनके साथ जो है शान बशाना खड़ा होना चाहिए, ताकि उन पाकिस्तानी दरिंदों को ये साबित हो कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लोग खाली नहीं हैं, इनके साथ पूरा भारत का अवाम जो है खड़ा है।